चलिए बाबू, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कोश सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाया गया है कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। याद रखेंगे, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको कभी हरा नहीं सकती। इसी बात के साथ शुरू रखेंगे कि क्लास 10th की तैयारी करेंगे तो जिद है हमें पास होने की, जिद है हमें कुछ करने की, तो कितनों भी ठोकर क्यों ना आ जाए, कभी आपको हार जो है वो हरा नहीं सकता है। इसी हार को न हराने के सिलसिले के दरमियान में हम लोगों ने एक चैप्टर लगाया है, स्वदेशी चैप्टर है स्वदेशी, जो कि लिखे कौन है बाबू? प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी जी। वाह, क्या बात है सर, बद्री नारायण चौधरी जो लिखे हैं कौन सा चैप्टर? स्वदेशी। और शॉर्टकट में आप कहेंगे बड़े प्यार के साथ प्रेमघन। प्रेमघन जी का जन्म 1 सितंबर 1885 को हुआ था और एक अच्छे खासे नामी गिनामी जगह पर, कहा? मिर्जापुर, जो कि कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1885 को और सन 1922 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने यह जो काव्य है और जीवन, दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मान करके सारे लेखन रचना किए हैं। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया था। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके लिए होने वाला है। सॉरी, रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो बद्री नारायण चौधरी ने, यानी प्रेमघन जी ने किया। कब किया सर? 1874 में। ये साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं प्रेमघन सरस्व में संग्रहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो भारत सौभाग्य एवं प्रयाग रामागमन इनकी एक प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक नाटक लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण भी किया गया था। इनका सारी रचनाएं इसी प्रकार से लिखा है। स्वदेशी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें लगता है कि भाई हमारे देश में होने के बावजूद भी बहुत कुछ हमारे देश में नहीं है। प्रस्तुत कविता जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वदेशी, वो प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संकलित किया गया था और इन दोहे में नव जागरण का स्वर मुखरित होता है, यानी नव जागरण का स्वर निकल करके आता है। दोहे का विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। कवि चिंता आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। नहीं, चलो बहुत समय बिना गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। बड़े प्यार के साथ क्या कहा गया है? कहा जाता है कि सवे विदेशी वस्तु नर गति रीत रीत रति रीत लखात, भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। बड़े प्यार के साथ कवि कहते हैं, बड़े विनती भाव के साथ क्या कहते हैं सर? कि सवे विदेशी वस्तु नर, सवे विदेशी वस्तु नर। अब जितना भी नर है, वस्तु है, वह क्या है? विदेशी है। सवे विदेशी वस्तु नर, चाहे वस्तु हो चाहे नर हो, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई नर हो, कोई मानव हो कोई जीव हो, सब विदेशी है। बोलता है गति, गति मतलब स्वभाव। गति का मतलब क्या होता है प्यारेलाल? स्वभाव। चाहे वो स्वभाव हो चाहे वो रति हो, रति का मतलब जो लगाव हो, रति का मतलब क्या है? लगाव। चाहे वो लगाव हो, क्या हो? लगाव हो। सब कुछ जो है ना, सब विदेशी लग रहा है। भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। अब भारतीयता कुछ नहीं है, भारत में कुछ भी दर्शा नहीं रहा है, ना ही कुछ भारतीय में, भारतीयता कुछ अब भारत में बचा ही नहीं है। भारतीयता अब कुछ भारत में बचा ही नहीं है ना? भारतीयता कुछ नहीं अब भारत में बचा है। आगे कहते हैं कि मनुज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कीदों की है ये क्रिस्तान, पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई नियति भाई। कहा गया कि मनुज भारती देखो, मनुज भारती मतलब भारत का मनुष्य देख करके, भारत का मनुष्य देख करके मनुज भारती देखू को नहीं, मनुज भारती मतलब भारतीय मनुष्य देखू को देख करके सकत नहीं पहचाना, पहचान नहीं सकते कि भारत का है। अरे हमारी भारतीयता के, भारतीयता संस्कृति अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारा रहन सहन अलग था,
कोई किसी से कम संस्कृति नहीं थी हमारी, किसी से खराब संस्कृति नहीं थी। लेकिन मनुज भारती देखो कहू सकत नहीं पहचान, कि भाई भारतीयता देख करके उसको पहचान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते हो कि मुसलमान है कि हिंदू किदो की है, ये क्रिस्तान, ये क्रिश्चियन है, हिंदू मुसलमान क्या है, आप पहचान नहीं सकते हैं। बोलते हैं अरे पढ़े विधा प्रदेश की विद्या भी, पढ़ी विधा प्रदेश की विद्या प्रदेश की पढ़िएगा तो बुद्धि विदेशी ना पाइएगा, तो पढ़ी विधा प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, और चाल चलन पर देश की गई निहती भाई। भाई प्रदेश की विद्या को पढ़कर कोई बुद्धि भी विदेशी हो गया, भ्रष्ट हो गए हैं सबके सब, आचरण को बदल लिए हैं, चाल चलन जो प्रदेश का है इन्हें गया थी भाई। बड़ा अच्छा लग रहा है इनको, चाल चलन जो प्रदेश का है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको, वाह क्या बात है। आगे कहते हैं कि ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश। सब कुछ जो ठाट बाट है, सब कुछ जो ठाट बाट है अंग्रेजी सरकार में, सब बनियो देश विदेश, हम ठाट बाट सब विदेशी है। ठाट बाट समझ में आता होगा ना यार, दाएं बाएं सब कुछ क्या है, विदेशी है। बनियो देश विदेश, हमारा जो देश है विदेश बन गया है। बोलता सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेश। बड़ा अच्छा यहाँ पे सौंदर्य किया गया है कि सभी विदेशी जो है वो भारतीयता जो है क्या हो गया है, खत्म हो गया है। नहीं, सबका लक्षण जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्या है, भारत का है। सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेश। कहते हैं बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। हा? बोली सकत हिंदी नहीं, हिंदी बोल नहीं सकता है, अब मिले हिंदू लोग। अंग्रेजी बखान करद अंग्रेजी उपभोग, सब तो अंग्रेजी बखान कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, सब अंग्रेजी उपभोग कर रहे हैं। उपभोग मतलब वस्तुओं को खर्चा करना, सब अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। सारी सुख शब्द की जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं, सब सारी की सारी सुख सुविधाएं जो है वो अंग्रेजी है। बताइए, अब हमारे भारतीयता में कुछ भारतीय ने सब में भारतीयता लेस हो चुका है। अगले लाइन में कहा गया है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। बड़े प्यार के साथ कहा गया कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, जितना भी वेश है, रीति है, नीति है, सब कुछ अंग्रेजी है। लोग अपने देश की चीजों को छोड़ दिए हैं, अंग्रेजी रुचि हो गया लोगों में, जितना रुचि है उनका सब अंग्रेजी है। चाहे वो गृह हो सकल वस्तु देश विपरीत, सारा वस्तु जो है वो देश से विपरीत है, यानी देश के खिलाफ है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, जैसे उनको कहता है कि हिंदुस्तान है या तुम हिंदुस्तानी हो, ये लजाने लगते हैं कि भैया हमारा हिंदुस्तानी कह रहा है। हिंदुस्तान के नाम सुनकर के ये संकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, लजा रहे हैं। भारतीयता सब वस्तु ही सो है ये हाय घिनात। अरे भाई कितना शर्म की बात है, सब कुछ भारतीयता है, तुम पूरा का पूरा तुम्हारा शरीर भारतीय है, उसके बाद भी तुम घिना रहे हो, कितनी शर्म की बात है। हा? कितना शर्म की बात है भाई। आगे बढ़ते हैं, कहता है देश नगर बानक बनो। ला भाई, देश नगर बानक बनो, हर जगह पर जो वस्तु बिक रहा है सब बानक बन गया है, सब बाजार बन गया है, व्यवसाय बन गया है, हर जगह व्यवसाय है, हर कुछ व्यवसाय है। आदमी का बस चले, आज देख लो, आज हर जगह बाजार है, व्यवसाय है, राह चलते आदमी आदमी को बेच देता है। हा? वही ना, देश नगर बानक बनो, जो देश था नगर था वो बानक बन गया है, सब अंग्रेजी चाल, ये सब अंग्रेजों की चाल है, देश नगर बानक बन गया है। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। अगर हाटन में देखेंगे, बाजारों में देखेंगे, हाट मत बाजार होता है, अगर बाजारों में देखते हैं तो भाई हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, ये बस अंग्रेजी सामान है भैया, कोई भारत का सामान नहीं है, सब में भारतीयता लेस हो चुका है। जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, कितने अच्छे से कहते हैं नेताओं के बारे में कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वो यह कैसी खाम ख्याली। अब वो देश का प्रबंध करेंगे, देश को चलाएंगे, हाँ? कैसे भरोसा कर ले भाई कि जिनसे तुमको भारत का धोती ढीली ढाली का मतलब क्या है कि जिनसे भारत की संस्कृति नहीं संभल रही, वो देश को कैसे संभालेंगे, ये भी आश्चर्य की बात ही है, होती है, भरोसा नहीं हो रहा। अगले लाइन में कहा गया कि दास वृत्ति की चाह चहु दिसी चराहू बरन बढ़ा ली,
करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनु बने डफाली। बड़ा प्यारा लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा है डफाली से कवि का क्या तात्पर्य है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि डफाली से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि को आश्चर्य करते हुए कवि कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि नहीं, एक ऐसा विचार मन में कवि रख रहे हैं कि देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्यास्पद आज क्या हो रहा है भाई। क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने में लगे हैं। वही कहा गया कि दास वृत्ति की चाह चहु दिसी चरहु चरहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनु बने डफाली। अपने मन में ये ढिंडोरा पीट रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये चीजें हमारे देश के संस्कृति में नहीं थी। आई होप सो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ में आई पूरा चैप्टर। बड़े अच्छे से कहे हैं, कौन कहे हैं भाई, कौन कहे हैं, प्रेमघन जी बड़े प्यार के साथ कहे हैं कि भाई जितना भी हमारे देश की चीजें हैं वो तो हमारा देश में है ही नहीं। ये अंग्रेजों की क्या थी, नीति थी, फूट डालो और राज करो नीति, आपने कई बार पढ़ा होगा। चलो ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर करेंगे और कमेंट करके इसी तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।